चंदमामा रामायण 30वां भाग। संपाति अपने अनुज की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्रु बहाते हुए बोले, जटायु का वध करने वाले उस दुराचारी रावण से प्रतिशोध लेने की इच्छा होते हुए भी मैं वृद्ध हूँ, पंख विहीन हूँ, क्या करूँ। पूर्व काल में वृत्रासुर वध के दिनों में मैं और जटायु एक दूसरे से तीव्र गति से उड़ने की स्पर्धा करते हुए आकाश में बहुत ऊंचे चले गए। मध्याह्न के प्रचंड सूर्य ताप को सहन न कर पाने के कारण जटायु चेतना खोकर मूर्छित होने लगा। तब मैंने प्रेमवश अपने पंख फैलाकर उसे छाया प्रदान की। इस कारण मेरे पंख जल गए और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। उसके पश्चात मुझे अपने अनुज का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। यह वचन सुनकर अंगद ने पूछा, हे आर्य, यदि आप जटायु के अग्रज हैं तो कृपा कर बताइए कि वह रावण कहाँ रहता है और वह यहाँ से कितनी दूर है। वत्स, न्यायतः मुझे स्वयं श्री राम का ये कार्य करना चाहिए था, किंतु वृद्ध और अशक्त होने के कारण मैं केवल अपनी वाणी से आपकी सहायता करूंगा। ये सत्य है कि रावण सीता को हर ले गया है। वह लंका में रहता है। वह यहाँ से 100 योजन की दूरी पर समुद्र के मध्य स्थित है। उसी द्वीप के भीतर लंका नगरी है, जिसे विश्वकर्मा ने स्वर्ण द्वारों, स्वर्ण वेदिकाओं और विशाल प्राचीरों से निर्मित किया है। उस लंका में रावण के अंतःपुर में सीता राक्षसी स्त्रियों के मध्य अत्यंत दुखी होकर रह रही हैं। गृध्र जाति का होने के कारण मैं यहाँ से ही रावण और सीता को देख पा रहा हूँ। यदि आप शीघ्र वहां पहुंचे तो माता सीता अवश्य मिलेंगी, संपाति ने कहा। तब जाम्बान ने संपाति से पूछा, आर्य, रावण को सीता का अपहरण करते हुए किसने देखा। शेष वानर संपाति के वचनों को अत्यंत उत्सुकता से सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। मैं वह कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरा शरीर चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण मेरा पुत्र सुपार्श्व प्रतिदिन नियम से मेरे लिए आहार लाता है। एक दिन वह सूर्यास्त के पश्चात विलंब से आया और रिक्त हस्ती लौटा। भूख से व्याकुल होने के कारण मैंने उसे बहुत झिड़का। उसने मेरे क्रोध को शांत करते हुए घटित वृतांत सुनाया। वह मेरे आहार हेतु महेंद्र पर्वत के समीप वन्य जीवों के मार्ग पर खड़ा था। उस समय एक कृष्णवर्ण पुरुष सूर्योदय के समान देदीप्यमान एक स्त्री को ले जाते हुए वहां आया। सुपार्श्व उन दोनों को मेरा आहार बनाने का विचार कर ही रहा था कि उस कृष्णवर्ण पुरुष ने अत्यंत विनय से मार्ग देने का अनुरोध किया। उसकी विनम्रता देखकर मेरे पुत्र ने उसे मार्ग दे दिया। ये जानकर वहां उपस्थित ऋषियों ने सुपार्श्व से कहा, आज तुम्हारा जीवित बच जाना तुम्हारा सौभाग्य है। तुमसे मार्ग मांगने वाला कोई और नहीं, लंकाधिपति रावण था। वो जिसे हर ले जा रहा था वो श्री राम की भार्या सीता थी। इसी कारण वह समय पर आहार नहीं ला सका, संपाति ने बताया। तत्पश्चात संपाति ने अपने अनुज के निमित्त जलांजलि अर्पित की, स्नान किया और एक स्थान पर बैठ गए। वानर उनके चारों ओर एकत्र हो गए। संपाति ने पुनः उनसे कहा, मैंने बताया था न कि सूर्य के ताप से मेरे पंख जल गए और मैं यहाँ गिर पड़ा। 6 दिनों तक मैं अचेत रहा। उसके उपरांत मुझे ज्ञात हुआ कि मैं विंध्य पर्वत पर हूँ। उस समय यहाँ निशाकर महर्षि का आश्रम था। वे महान तपस्वी थे। पूर्व में मैं और जटायु उन महर्षि को जानते थे। मैं धीरे धीरे अपने पैर घसीटते हुए उनके आश्रम पहुंचा और उनके दर्शन हेतु एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। कुछ समय पश्चात महर्षि स्नान कर वहां आए। उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और पुनः बाहर आकर मुझे देखा और मेरे आने का कारण पूछा। उन्होंने मेरी इस दुर्दशा का कारण पूछा और मुझे पहचान भी लिया। मैंने उन्हें सारा वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि मेरा मन आत्मघात करने को हो रहा है। मेरा दुख शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने कुछ समय नेत्र मूंद कर ध्यान लगाया और बोले, तुम्हें पुनः पंख प्राप्त होंगे और तुम्हारी जीवनी शक्ति लौट आएगी। भविष्य में दशरथ नाम के राजा होंगे। उनके पुत्र अपनी भार्या के साथ वनवास को आएंगे। जब वे जनस्थान में होंगे तब रावण नामक राक्षस राज श्री राम की भार्या का अपहरण करेगा। उनकी खोज में श्री राम द्वारा भेजे गए वानर तुम्हारे पास आएंगे। तब तुम उन्हें सीता का समाचार देना। तुम कहीं जा नहीं सकते, अतः यहीं रहना उचित है। यह 8 सहस्र वर्ष पूर्व की बात है। मुझे ये बताने वाले निशाकर महर्षि 100 वर्ष पश्चात ब्रह्मलीन हो गए। मेरा मन व्याकुल था। रावण भले ही बलशाली हो, किंतु जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र ने अपनी आंखों से उस दुराचारी को सीता को ले जाते देखा, तब मैंने अपने पुत्र को ये कहकर झिड़का कि तुम्हें उससे युद्ध कर सीता को छुड़ा लेना चाहिए था। मेरे अनुज ने प्राण त्याग दिए और मेरे पुत्र ने कुछ भी नहीं किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि रावण महापराक्रमी है, किंतु आप लोग भी कम नहीं हैं। सुग्रीव ने योग्य वानरों को ही चुना है। यदि आप वहां जाएंगे तो सीता अवश्य मिलेंगी। उसके पश्चात श्री राम और लक्ष्मण के बाणों से रावण का वध निश्चित है। मेरे अनुज जटायु की हत्या का मेरा प्रतिशोध भी पूर्ण होगा। जब संपाति वानरों से इस प्रकार कह रहे थे तभी उनके शरीर पर नवीन पंख और पंखुड़ियां निकल आईं। संपाति ने हर्षित होकर कहा, देखिए, महर्षि निशाकर के वचन पूर्णतः सत्य सिद्ध हुए। उन्होंने ये भी कहा था कि आप जिस कार्य हेतु जा रहे हैं वो सिद्ध होगा। अतः आपकी कार्य सिद्धि निश्चित है।
और वे आकाश में उड़ गए। ये देखकर वानर नवीन उत्साह के साथ दक्षिण की ओर चल पड़े। सीता का पता चलने की प्रसन्नता में वे उछलने लगे और सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। उस असीम सागर को देखते ही वानरों के मन में भय उत्पन्न हुआ। उस सागर में 100 योजन की दूरी पर लंका स्थित है, इसे कैसे पार करें? अंगद ने प्रमुख वानरों को एकत्र कर कहा, जब तक हम इस समुद्र को पार नहीं करेंगे तब तक माता सीता के दर्शन नहीं हो सकते। सीता को देखे बिना रिक्त हस्त लौटने से तो यही प्रायोपवेश करना श्रेष्ठ है। समुद्र को देखकर भयभीत होने से कोई लाभ नहीं। आप में से कौन कितनी दूर छलांग लगा सकता है, बताइए। सबकी कुशलता उस वीर पर निर्भर थी जो समुद्र पार कर लंका पहुंच सके। गज ने कहा कि वो 10 योजन कूद सकता है। गवाक्ष ने 20 योजन और गवे ने 30 योजन की छलांग लगाने की बात कही। गंधमादन, मृद और द्विविद ने क्रमशः 50, 60 और 70 योजन तक जाने की शक्ति बताई। सुषेण ने 80 योजन की क्षमता बताई। जामवान बोले, एक समय था जब मैं कितनी भी दूर कूद सकता था। जब त्रिविक्रम ने वामनावतार लेकर 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया था तब मैंने उनकी प्रदक्षिणा की थी। अब मैं वृद्ध हूं, 90 योजन से अधिक नहीं कूद सकता। सबकी बातें सुनकर अंगद ने कहा, मैं 100 योजन की दूरी सुगमता से पार कर सकता हूं, किंतु वापस लौट पाऊंगा यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता। ये सुनकर जामवान बोले, वत्स, तुम हमारे राजा के समान हो। तुम हम में से किसी को लंका भेज सकते हो, किंतु हम तुम्हें कैसे भेजें? यह उचित नहीं है। यदि मैं न जाऊं और आप में से भी कोई जाने वाला न हो तो फिर प्रायोपवेश ही हमारी नियति है। अंगद ने कहा, वत्स, तुम इस विषय में चिंता न करो। हमारे कार्य को सिद्ध करने में समर्थ महापुरुष वहां एकांत में बैठे हैं। कहते हुए जाम्बवान ने हनुमान की ओर संकेत किया। वे हनुमान के पास गए और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए बोले, जब हम सब चिंतित होकर उपाय सोच रहे हैं तब हम सब में श्रेष्ठ होकर भी तुम यहाँ मौन भाव से एकांत में क्यों बैठे हो? जन्म लेते ही सूर्य को फल समझकर तुम आकाश में उड़ गए थे, है ना? तुम्हारे अतिरिक्त इस महासागर को और कौन पार कर सकता है? तुम वेग में पवन देव के समान हो और गरुड़ से तनिक भी कम नहीं हो। उड़ने में तुम्हारी बराबरी करने वाला हमें कौन है? तुम्हारी इस प्रतिभा को देखने हेतु समस्त वानर आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः उठो, उठो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। ये वचन सुनकर हनुमान का शरीर हर्ष से फूल उठा। जैसे जैसे हनुमान का शरीर विशाल होने लगा, वानर अत्यंत उत्साह के साथ सिंहनाद करने लगे। उनकी प्रशंसा सुनते हुए हनुमान का बल भी बढ़ने लगा। उस उत्साह में उन्होंने कहा, हाँ, मैं इस समुद्र को सहज ही पार कर लूंगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं सूर्य के साथ पूर्व से निकलकर पश्चिम जा सकता हूँ और मध्याह्न में सूर्य के सम्मुख आ सकता हूँ। शुभ शकुन हो रहे हैं। मैं माता सीता के दर्शन कर अवश्य लौटूंगा। आप लोग तनिक भी शोक न करें। ये सोचकर कि उनके प्रस्थान के समय भूमि कांपेगी, हनुमान समीप स्थित महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहां उनके चलने मात्र से उनके चरणों के प्रहार से पत्थर चूर्ण होने लगे। महेंद्र पर्वत पर रहने वाले जीव भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। किष्किंधा कांड संपन्न। चंदमामा रामायण 30वां भाग संपन्न। अधुना स्वस्ति।